Hello everyone. So in this video I will be discussing about oogenesis and follicular development process. So oogenesis जो प्रोसेस होता है वो फीमेल्स में होता है. oogenesis का मतलब होता है डेवलपमेंट और फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स. फीमेल गैमेट्स मतलब एग, फीमेल एग और फीमेल ओवा, जो कि हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन में और फर्टिलाइजेशन विद स्पर्म्स बनाते हैं, एक जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं. तो फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत नेसेसरी होता है मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन होना. तो मेल गैमीट्स को एज आई टोल्ड यू अर्लियर उसको स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं और फीमेल गैमीट्स को ओवम बोलते हैं या एग बोलते हैं. तो यही ओवम या एग का फॉर्मेशन को ही जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं oogenesis. अब ये जो oogenesis है ये जब एक फीमेल का बर्थ हो रहा होता है, जब वो अपनी फीटल स्टेज में होती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में होती है, तभी oogenesis प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. और ये बहुत ही मेन डिफरेंस होता है बिटवीन oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस में. स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब जब स्पर्म का फॉर्मेशन तभी होता है जब मेल अपनी प्यूबर्टी स्टेज पे आ जाते हैं. प्यूबर्टी स्टेज मतलब ऐसी स्टेज जहाँ पे LH और FSH जो गोनाडोट्रोपिन्स हार्मोन्स होते हैं, जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, उनका जब सिक्रीशन पीक पे होता है, हाईएस्ट होता है, वो एज कहलाती है प्यूबर्टी एज. तो जब मेल्स प्यूबर्टी स्टेज में आते हैं तभी स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस की शुरुआत होती है. लेकिन oogenesis एक ऐसा प्रोसेस है जब फीमेल खुद ब खुद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में होती है, मीन जब उसका बर्थ भी नहीं होता है तभी ये oogenesis प्रोसेस स्टार्ट होते रहते हैं. तो oogenesis प्रोसेस के लिए सबसे पहले तो एग सेल या फीमेल गैमीट्स के एक प्रिकर्सर्स होते हैं जिनको बोलते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स. ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं ये फीमेल गैमीट्स के प्रिकर्सर्स होते हैं. इन्हीं की हेल्प से फीमेल गैमीट्स बनता है. तो अब ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं, प्राइमोर्डियल जो फॉलिकल्स होते हैं, ये डेवलपमेंट कराते हैं और डेवलपमेंट कराने के बाद ये इनका फॉर्मेशन होता है oogonia में या oogonia में. होता क्या है, जब एक एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, फीटल डेवलपमेंट की जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है, उसमें ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं, ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जाते हैं ओवरीज में और वहाँ ओवरीज में जाके सिर्फ 3 प्राइमोर्डियल सेल्स ये डिफ्रेंशिएट करते हैं इनटू oogonia या oogonia. ठीक है, ये जो दिख रहा है oogonia, जो oogenesis की बेसिकली जो शुरुआत होती है वो होती है oogonia से या oogonium या oogonia से. तो oogonia बना कैसे? तो oogonia बनता है प्रिकर्सर सेल्स से जिसको कहते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स. तो ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स ओवरीज के अंदर जाते हैं जहाँ पे वो डिफ्रेंशिएट करते हैं और डिफ्रेंशिएट करने के बाद बनाते हैं अल्टीमेटली oogonia. अब ये जो oogoनियम होता है, अब ये क्या करता है, माइटोसिस स्टेज में एंटर करता है. दिस इज़ दी माइटोसिस स्टेज. और जैसा कि मैंने पहले ही बोला है, माइटोसिस जब स्टेज होती है तो वहाँ पे डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बनते हैं और अपना जो सेल होता है वो अपनी आइडेंटिकल कॉपी बनाता है. तो यहाँ पे जो oogonia है उन्होंने माइटोसिस किया. अब यहाँ पे माइटोसिस करने के बाद जब ये oogonia माइटोसिस स्टेट में कर जाएगा तो oogonia अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनाएगा और उस कॉपी को बोलते हैं प्राइमरी oocyte. ये प्राइमरी oocyte इसके पास 46 क्रोमोसोम्स होंगे, दैट इज़ ये डिप्लॉयड स्टेज में होंगे, 2n स्टेट में होते हैं. तो इनको बोलते हैं प्राइमरी oocyte. ये जो प्रोसेस है ये कहाँ चल रहा है, ये अभी फीटल पीरियड में ही चल रहा है, फीटल स्टेज में ही चल रहा है. अच्छा, एक बात और है, oogonia जब प्राइमरी oocyte बनाता है तो फीटल स्टेज में ही बहुत सारे मिलियंस ऑफ oogonia जो होते हैं वो प्राइमरी oocyte बनाते हैं. लेकिन जब एक फीमेल की बर्थ होती है, तो जब फीमेल की बर्थ होती है तो उस टाइम पे सिर्फ 2 to 20 lakhs प्राइमरी oocytes ही बचते हैं. बाकी जो होते हैं, मतलब जो प्राइमरी oocytes बनते हैं oogonia से, वो ऑलरेडी डीजेनरेट हो जाते हैं. तो जो खुद ब खुद डीजेनरेट हो जाते हैं सेल्स, उनको, उस प्रोसेस को बोलते हैं एट्रेशिया. तो एट्रेशिया में क्या होता है, जब बर्थ जिस टाइम पे बहुत oogonia जो है मिलियंस ऑफ प्राइमरी oocytes बनाते हैं, लेकिन बर्थ के टाइम पे सिर्फ 2 to 20 lakhs प्राइमरी oocytes अवेलेबल होते हैं. उसमें से भी जब एक फीमेल अपनी प्यूबर्टी स्टेज में आती है तो प्यूबर्टी स्टेज तक आते आते सिर्फ 40,000 प्राइमरी oocyte बचते हैं.
फर्टिलाइजेशन के लिए। और उसमें भी जब एक फ़ीमेल अपनी इंटायर रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है, फीमेल की रिप्रोडक्टिव लाइफ मतलब प्यूबर्टी से लेके मीनोपॉज तक, ये होती है एक फ़ीमेल की रिप्रोडक्टिव लाइफ। तो इस लाइफ में सिर्फ और सिर्फ 400 प्राइमरी oocytes बचते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए आगे, समझ, ठीक है। तो मिलियंस ऑफ oogonia जो प्राइमरी oocytes बनाते हैं, मिलियंस प्राइमरी oocyte में से सिर्फ 400 प्राइमरी oocytes रहते हैं जो कि आगे स्पर्म से फर्टिलाइजेशन के लिए पहुंच पाते हैं। और यही एक वजह है कि फीमेल्स में इनफर्टिलिटी के केसेस ज़्यादा होते हैं। तो इससे फिर से यहाँ पे बढ़ते हैं कि जब oogonia ने माइटोसिस किया, माइटोसिस से बना प्राइमरी oocyte। अब क्या होता है, जब प्राइमरी oocyte में होता है तो उस टाइम पे फीटल पीरियड में ही जो प्राइमरी oocytes के बाहर, लाइक ये जो प्राइमरी oocytes हैं इसके बाहर एक लेयर्स होती है सेल्स की, इस लेयर्स को बोलते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल्स, ठीक है। प्राइमरी oocyte सराउंड करता है एक लेयर से, बहुत महीन लेयर होती है, उसको बोलते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल। अब क्या होता है, ये प्राइमोडियल फॉलिकल एज इट इज़ रहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जब प्राइमरी oocyte बन जाता है तो प्राइमरी oocyte बनने के बाद फिर दूसरी स्टेज आती है मियोसिस की, ठीक है। मियोसिस में क्या होता है, हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स बनते हैं और 4 डॉटर सेल्स बनती हैं। अब क्या है, माइटोसिस के बाद जैसे ही प्राइमरी oocyte अपने मियोसिस फेज में आता है, वो वहीं की वहीं मियोसिस फेज इनकम्प्लीट हो जाता है और स्टॉप हो जाता है। मतलब माइटोसिस ओवर हो गया, अब मियोसिस जब होने पे आया तो जैसे ही मियोसिस की शुरुआत होती है, ये जो प्रोसेस है ये वहीं की वहीं स्टॉप हो जाता है। दैट मीन्स ये चीज़ एम्ब्रियोनिक स्टेज में थी, अब एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये चीज़ यहाँ पे आते आते जब प्राइमरी oocyte बन जाते हैं तो ये प्रोसेस यहीं पे स्टॉप हो जाती है। आगे ये प्रोसेस तब स्टार्ट होगी जब फीमेल बर्थ के बाद प्यूबर्टी स्टेज पे आएगी, तब प्यूबर्टी स्टेज पे ये प्रोसेस आगे की स्टार्ट होगी। देखिए यहाँ पे मेंशन है ना कि ये फीटल पीरियड हो गया और फिर ये चाइल्डहुड जहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। यू कैन सी ओवर हियर चाइल्डहुड और नो डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। यहाँ पे फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है और ये oogenesis का प्रोसेस हो रहा है। तो अब क्या है, कोई भी प्राइमरी oocyte का कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ मियोसिस में स्टेज में ये एंटर करी है, बाकी कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे भी प्राइमरी oocyte, यहाँ पे भी प्राइमरी oocyte, ठीक है। और यहाँ पे जो प्राइमरी oocyte ने अपने आप को एक कवरिंग बना ले रखी है लेयर की, उसको प्राइमोडियल फॉलिकल्स कहते हैं। अब क्या हुआ, फीमेल की बर्थ हुई। फीमेल की बर्थ होने के बाद जब फीमेल प्यूबर्टी स्टेज पे आती है, ठीक है, प्यूबर्टी टू मीनोपॉज स्टेज में, प्यूबर्टी स्टेज में आती है, तो प्यूबर्टी स्टेज में आने के बाद क्या होता है, ये जो प्राइमोडियल फॉलिकल था, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो जैसे ही फीमेल बर्थ के बाद प्यूबर्टी स्टेज में आएगी, ये प्राइमोडियल फॉलिकल्स डिफ्रेंशिएट करेगा, मतलब बहुत सारे और भी लेयर्स बनाएगा। तो जब बहुत सारे लेयर्स बनाता है तो फाइनली बनता है प्राइमरी फॉलिकल, मतलब प्राइमोडियल जब डिफ्रेंशिएट करेगा वो बनाएगा प्राइमरी फॉलिकल। अब ये प्राइमरी फॉलिकल क्या होता है, इस प्राइमरी फॉलिकल के अंदर है प्राइमरी oocyte, ठीक। अब ये प्राइमरी oocyte में, अब प्राइमरी oocytes के अराउंड और भी ज़्यादा लेयर्स का डेवलपमेंट होता चला जाएगा, जैसे कि क्यूबॉइडल, प्राइमरी oocyte के सराउंडिंग में क्यूबॉइडल और कॉलमनर सेल्स बन जाएंगे तो उसको बोलते हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स। फिर उसके बाद जो है ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर फॉर्मेशन होने लगती है तो उसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा लेयर। तो ऐसे करके बहुत सारी लेयर्स आपस में बनती चली जाती हैं। तो अल्टीमेटली जब बहुत सारी लेयर्स बन जाती हैं तो प्राइमरी फॉलिकल फर्दर कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी फॉलिकल में। इज इट क्लियर? यहाँ पे जैसे प्यूबर्टी स्टार्ट हुई तो प्राइमोडियल फॉलिकल प्राइमरी में कन्वर्ट होगा, प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट होंगे। अब सेकेंडरी फॉलिकल्स का फिर फर्दर मैच्योरेशन और डिफ्रेंसिएशन होता है। तो जब सेकेंडरी फॉलिकल मैच्योर हो जाते हैं तो फिर वो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाते हैं मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स में। एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि ये स्टेप मैंने, जैसे प्यूबर्टी स्टेप आई, मैंने यहाँ से शुरुआत करी है इसकी, मैं यहाँ पे नहीं आई। यहाँ पे ये स्टेज प्राइमरी oocyte पे एज इट इज़ वो यहीं पर है, रुकी हुई है स्टेज, ठीक है। अरेस्टेड पीरियड है ये, इस स्टेज को कहते हैं अरेस्टेड पीरियड। और अरेस्टेड पीरियड में, अरेस्ट मतलब बंद किया गया, स्टॉप किया गया, तो अरेस्टेड पीरियड में सिर्फ प्राइमोडियल फॉलिकल्स प्राइमरी फॉलिकल्स में डेवलप होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स बनते हैं तो इमीडिएटली क्या होता है, जैसे ही मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स बने तो इमीडिएटली जो प्राइमरी oocyte है वो जो अपना मियोसिस 1 जो
स्टेज थी उस जो उसने शुरू करी थी और वो वहीं की वहीं रोक दी थी, अब वो फिर से रिज्यूम हो जाएगी। मतलब जो मियोसिस प्रोसेस थी, मियोसिस 1 प्रोसेस, वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। तो अब क्योंकि अब प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte के पास डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स हैं 2n, तो अब ये रिज्यूम करेगी, यही मियोसिस फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर फर्दर वो यहाँ पे जो मियोसिस 1 स्टार्ट हो रही है तो फिर वो क्या बनाएगी, वो 2 डॉटर सेल्स बनाएगी और ये 2 अनआइडेंटिकल डॉटर सेल्स होंगे। और आप ये देख रहे होंगे ये दोनों ही एन, मियोसिस में डिप्लॉयड से हैप्लॉयड क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये 2n प्राइमरी oocyte 2n था, अब मियोसिस हो गया, कंप्लीट हो गया मियोसिस 1 प्रोसेस, तो क्या बने, 2 अनआइडेंटिकल डॉटर सेल्स बने, वो भी हैप्लॉइड, दैट इज 23 क्रोमोसोम्स। तो जो छोटा वाला डॉटर सेल्स होता है उसको फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं और ये लेटर ऑन डीजेनरेट हो जाता है। लेकिन जो लार्जर डॉटर सेल्स होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। ठीक है, तो अब ये सेकेंडरी oocyte यहाँ पे जैसे ग्राफियन फॉलिकल्स मैच्योर हुआ तो ये सेकेंडरी oocyte यहाँ ये प्रोसेस वापस से स्टार्ट हो गई और क्या फॉर्मेशन हुआ, सेकेंडरी oocyte। अब ये सेकेंडरी oocyte ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर बना, मतलब ये जो सेकेंडरी oocyte है इसके अंदर क्या है, इसके बाहर क्या है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स। अब सेकेंडरी oocyte जब बनते हैं तो मियोसिस 2 स्टेज स्टार्ट हो जाती है। मियोसिस 2 स्टेज स्टार्ट तो होती है लेकिन जैसे ही वो स्टार्ट होती है वैसे वहीं की वहीं मेटाफेज पे रुक जाती है। अब क्या होता है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर अब क्या है, सेकेंडरी प्राइमरी oocyte से ये बन गया सेकेंडरी oocyte। अब क्या है, अब ये जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स है इसकी जो लेयर्स हैं, ये वाली जो लेयर्स हैं अब ये रप्चर हो जाएंगी, रप्चर मतलब टूट जाएंगी। तो जैसे ही ये लेयर्स रप्चर होती हैं तो इसके अंदर जो सेकेंडरी oocytes होता है वो बाहर आ जाता है, बाहर की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन मतलब क्या होता है कि जब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स की लेयर रप्चर हो जाए और उसमें से जो सेकेंडरी oocyte है वो बाहर आ जाए तो उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। और ये जो बाहर आया हुआ जो सेकेंडरी oocyte है उसको बोलते हैं ओव्यूलेटेड सेकेंडरी oocyte। अब ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव लाइफ में ये जो स्टेज है ये बहुत अहम होती है। अहम इसलिए होती है कि अब देखिए यहाँ पे सेकेंडरी, अब यहाँ पे मियोसिस 1 हुआ है, अब क्या होगा, सेकेंडरी oocyte जैसे ओव्यूलेशन होगा, अब यहाँ पे अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो सिर्फ 2 दिन तक ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ 2 days ये ओव्यूलेटेड सेकेंडरी oocyte एज इट इज़ रहते हैं। ये वेट करते हैं कि स्पर्म्स आए और फर्टिलाइज करें। अब इन केस स्पर्म नहीं आते हैं तो ये जो ओव्यूलेटेड सेकेंडरी oocyte है ये रप्चर हो जाएगा, ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और डिसइंटीग्रेशन के बाद ये मेंस्ट्रुअल फ्लो के फॉर्म में फीमेल बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा या ब्लीडिंग के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएगा हर मंथ। ठीक है, बट इन केस ये जो सेकेंडरी oocyte हैं अगर ये फर्टिलाइज हो गए तो फर्टिलाइज होने के बाद क्या होता है, अब अगर इन केस ये फर्टिलाइज हो गए तो मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन के बाद अगर मतलब अगर मेल स्पर्म आया तो मेल स्पर्म्स आने के बाद फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है, उसके बाद क्या होता है, मियोसिस 2 स्टेज आएगी। अब मियोसिस 2 में 4 डॉटर सेल्स बनती हैं, तो 1 2 3 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनती हैं। तो जो छोटी वाली डॉटर सेल्स होती हैं उनको सेकेंड पोलर बॉडी कहते हैं और जो बड़ी वाली होती है उसको ओवम कहते हैं। अब क्या हुआ, ओवम के पास भी n क्रोमोसोम्स हैं, यहाँ पे 2n इसलिए लिखा है क्योंकि ये स्पर्म्स इसमें ऑलरेडी आ गया है। ठीक है, तो ओवम के पास हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर है और स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने पढ़ा था कि स्पर्म्स के पास भी n क्रोमोसोम थे। अब n क्या होगा, ये जो ओवम का फॉर्मेशन हुआ है ये फिर फ्यूज़ होगा स्पर्म से तो n+n बन जाएंगे 2n, डेट डिप्लॉयड। और इस स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से फर्टिलाइजेशन से अल्टीमेटली फॉर्मेशन होता है जाइगोट का। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई कि सबसे पहले ये स्टेज होती है जहाँ एम्ब्रायोनिक स्टेज, oogenesis एम्ब्रायोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है। माइटोसिस होता है जिससे oogonia प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्राइमरी oocyte सराउंड करता है प्राइमोडियल फॉलिकल्स से, ये प्राइमोडियल फॉलिकल्स फिर फर्दर प्राइमरी फॉलिकल्स बनाते हैं। जैसे ही बर्थ होती है और वो बर्थ के बाद जब फीमेल प्यूबर्टी स्टेज में आती है तो ये जो प्रोसेस यहाँ पे रुकी हुई थी, जैसे जो मियोसिस प्रोसेस रुकी हुई थी वो मियोसिस यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। और वो स्टार्ट कब होगी, जब प्राइमोडियल फॉलिकल प्राइमरी में कन्वर्ट होंगे, प्राइमरी सेकेंडरी, और सेकेंडरी जब मैच्योर बन जाएगा तो मैच्योर जैसे ही मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स बनते हैं मियोसिस 1 फिर से स्टार्ट होने लगती है और स्टार्ट होने के बाद क्या बनाएगी, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte फिर
रप्चर हो जाएगा। इन केस अगर मेल स्पर्म आता है तो फर्टिलाइजेशन करके वो जाइगोट बना देंगे, और इन केस अगर नहीं आता तो ये डीजनरेट कर जाएगा। तो सेकेंडरी उस साइड यहाँ पे बनने के बाद मियोसिस 2 बनाता है, ठीक है, ये मियोसिस 2 बनाएगा, और जिसमें से ये मियोसिस 2 के बाद ओवम का फॉर्मेशन होगा। फिर ये ओवम स्पर्म से फर्टिलाइजेशन के बाद डिप्लॉयड जाइगोट बनाएंगे। इज इट क्लियर? थैंक यू।